दोस्तों, आखिर क्या राज है जो अमेरिका सबसे रिचेस्ट, पावरफुल और प्रॉस्परस कंट्री है। दोस्तों, अमेरिका को वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट देश माना जाता है। दोस्तों, इट इज़ एज सिंपल एज दैट हर किसी को सेफ जोन पसंद है। कोई भी कास्टिज्म, मेल फीमेल इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कोई भी करियर ग्रोथ को स्टॉप नहीं करना चाहता। सो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है जो दूसरे नेशंस के लोग अमेरिका की तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं और इमिग्रेट होते हैं। इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं बल्कि कई सारे सिग्निफिकेंट रीजंस है। सो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, सऊदी अरेबिया, जर्मनी और यूएसए ये दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीज़ है। सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होता है। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर इकोनॉमी यूएसए में है। सबसे ज़्यादा हाई जीडीपी यूएसए का है। लेट्स सी व्हाई डू पीपल इमिग्रेट टू द अमेरिका। दोस्तों, कुछ नेशंस में बहुत सारे लोग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यानी धार्मिक भेदभाव के कारण भी अमेरिका की तरफ इमिग्रेट होते। इतना ही नहीं, अमेरिका की सिटीजनशिप भी एक्सेप्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में हाई एजुकेशन के साथ ही हाई स्कॉलरशिप भी दी जाती है। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हाई एजुकेशन के लिए, हाई क्वालिफिकेशन के लिए अमेरिका में इमिग्रेट हो जाते हैं। और दोस्तों, अनदर कंट्रीज़ के सिटीज़न का ये भी मानना है कि अमेरिका में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और टैलेंट की भी वैल्यू है, जिसके चलते लोगों को लगता है कि अमेरिका में उनका फ्यूचर ब्राइट है और वे अमेरिका में इमिग्रेट करना प्रीफर करते हैं। आई मेट अ लॉट ऑफ इंग्लिश लर्नर्स. I came to know that due to the lack of proper guidance and study material, we often tend to lose our confidence while we speak English. Therefore, Syed sir has designed the special English speaking course of batch duration 10 days. There would be concession for early bird. For more info, check out the description. और दोस्तों, अमेरिका में सैलरी भी हाई होती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो अमेरिका में इतनी सारी अचीवमेंट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। उनके इन्वेंशन, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और न्यूली लॉन्च्ड $1 ट्रिलियन कंपनी। और इतना ही नहीं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स अमेरिका में पाए जाते हैं और वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से 8 लोग अमेरिका के हैं। और जहाँ तक बात आती है फ्रीडम की, तो अमेरिका में फ्रीडम ही फ्रीडम है। नो कास्टिज्म, नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। टैलेंट मैटर्स। अमेरिका में इंटेलिजेंस और टैलेंट की बहुत वैल्यू है। वहाँ बस हुनर को देखते हैं। और यहाँ देखो, हम इंडिया में कास्टिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज़ में हम अपनी इकोनॉमी को वीकन कर रहे हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट अदर कंट्रीज से कंपैरेटिवली हम लेस ग्रो कर रहे हैं। फिर भी इंडिया भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हालांकि इतना बता दें दोस्तों कि रिसर्च, इनोवेशन या एजुकेशन, इन सारे मामलों में इंडिया में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। दैट्स वाई इंडिया में पिछले कई सालों से कोई भी नया इन्वेंशन या रिसर्च नहीं हुआ। और जब एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पर ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज को। स्टूडेंट का इंटेलिजेंस उसके ग्रेड या स्कोर से डिसाइड करते हैं। और जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज को कम लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। स्टूडेंट का इंटेलिजेंस उसके ग्रेड या स्कोर से डिसाइड करते हैं, ना कि उसके प्रैक्टिकल नॉलेज से, ना कि उसके स्किल से, क्वालिटीज से या उसके पोटेंशियल से। तबकि अमेरिका के स्टूडेंट्स उनकी क्रिएटिविटी, स्किल्स और क्वालिटीज़, इन सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ह्यूमन एक इस पृथ्वी का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट एनिमल है। और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर एक के पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है। हम इंडिया में बस थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं और इंटेलिजेंस को किसी के ग्रेड या स्कोर से कंपेयर करते हैं। और एज अ रिज़ल्ट बच्चे किताबी कीड़े बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड लोग अनएम्प्लॉयड और जॉबलेस है बिकॉज ऑफ जीरो टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। और दोस्तों, यही वजह है कि हम सारे इंडियंस को अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर और टैलेंट को डिस्कवर करने का मौका ही नहीं मिलता। और ये हिडन टैलेंट ही बनकर रह जाता है। बट एनीवेज, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन and I hope and I believe that India would be a successful and prosperous country one day. India is a developing country. So guys, I hope and I believe that you find this video useful. Then do subscribe and share as much as you can. Thank you for your valuable time.